बहुत जमाना पहले की बात है, जब आसमान अभी जमीन से बहुत करीब हुआ करता था। एक गांव था जिसका नाम था सायापुर, क्योंकि वो एक बुलंद पहाड़ी के साए में बसा था जहां सूरज की किरणें बराह रास्त बहुत कम पहुंचती थी। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम चरागा था। वो अपने बूढ़े दादी जान के साथ रहती थी, जो गांव की आखिरी रिवायती लालटेन बनाने वाली थी। ये लालटेन कोई आम लालटेन नहीं होती थी, बल्कि खास किस्म के पत्थर चांद कंकर से बनाई जाती थी, जो सिर्फ पहाड़ी की चोटी पर मिलते थे और रात के वक्त हल्का सा नीला नूर देते थे। चरागा की उम्र अभी 15 साल की थी, मगर इसके हाथों में लालटेन बनाने का फिन इतना रीच बस चुका था जैसे ये इसकी रूह में शामिल हो। मगर एक मुसीबत थी, चांद कंकर खत्म होते जा रहे थे। एक दिन दादी ने चरागा को पास बिठाकर कहा, बेटी मेरे पास आखिरी कंकर है, इससे जो आखिरी लालटेन बनेगी वो तुम्हारे लिए है। याद रखना, ये लालटेन सिर्फ तुम्हारे हाथ से जलेगी। इसकी रोशनी में कभी झूठ मत बोलना, वरना ये हमेशा के लिए बुझ जाएगी। चरागा ने वादा किया। इसने इंतहाई नफासत से आखिरी लालटेन तैयार की। वो दूसरी लालटेनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, जैसे टूटा हुआ तारा हाथ में आ गया हो। इसी साल गांव पर अजीब मुसीबत आई। मौसम बेहार आया, मगर बारिश का एक कतरा भी नहीं पड़ा। ना बादल आए, ना हुआ चली। जमीनें सावकने लगे, दरख्त मुरझाने लगे। गांव वालों ने दुआएं मांगे, रस्में अदा की, मगर आसमान बिल्कुल स्वानटे में डूबा रहा। एक शाम जब चरागा गांव के कुनवे से पानी लेकर वापस आ रही थी, तो इसने देखा कि गांव के कदीम बैरी के दरख्त के नीचे एक अजीब सी चीज पड़ी है। करीब जाकर देखा तो वो एक गहरे नीले रंग का पर था, जिस पर सफेद बादलों जैसे धब्बे थे। पर इतना बड़ा और नर्म था जैसे किसी देवहैकल परिंदे का हो। चरागा ने हैरत से इसे उठा लिया। इतने में हवा में एक सरसराहट हुई। दरख्त की सबसे मोटी डाल पर एक नौजवान नमूदार हुआ। इसके कांधों पर इसी तरह के नीले पर लगे हुए थे, मगर दाया पर गायब था। इसका चेहरा गोरा और आंखें बादल की तरह सुरमई थीं। वो घबराई हुई नजरों से चरागा को देख रहा था। चरागा डर गई, मगर हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने जवाब दिया, मैं आसमान के रहने वालों में से हूँ। मेरा नाम आफाक है। मैं बादलों के शहजादों में सबसे छोटा हूँ। मैं अपने भाइयों के साथ बारिश बरसाने दौड़ लगा रहा था कि तेज हुआ कि उनके ने मुझे यहाँ गिराया। मेरा एक पर टूट गया है। चरागा ने नीचे पड़ा पर उठाया और दरख्त की तरफ बढ़ाया। ये लो तुम्हारा पर। आफाक ने पर लिया, मगर इसकी आंखों में अफसोस था। ये टूट चुका है, इससे अब उड़ा नहीं जा सकता। बगैर पर के मैं आसमान पर वापस नहीं जा सकता। चरागा ने पूछा, तुम वापस ना गए तो क्या होगा? तुम्हारा गांव, बल्कि इस पूरी वादी का सहरा में बदलना यकीनी है। आफाक ने कहा। इसकी आवाज में गहरा दुख था। हम बादलों के बगैर बारिश बरसाने वाले शहजादे बेकार हैं। मेरा काम यही रह गया है, और जब तक मैं वापस नहीं लौटता, मेरे भाई पूरे आसमान पर मातम करेंगे। वो बारिश के बजाय सिर्फ धुआं और कड़क पैदा करेंगे। चरागा का दिल दहुल गया। वो सोचने लगी कि अगर ये शहजादा यहीं रह गया तो खुश्क साली उन सबको खत्म कर देगी। इतने में गांव के कुत्ते भौंकने लगे। दौर से मशले जलते हुए दिखाई दे। गांव वाले किसी अजनबी की तलाश में निकले हुए थे। आफाक की आंखों में खौफ दौड़ गया। अगर लोगों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि वो खुश्क साली का जिम्मेदार किसी को ठहराना चाहते हैं। चरागा ने जल्दी से सोचा। इसने अपनी लालटेन उठाई और इसे जला दिया। लालटेन से जो नीली रोशनी फूटी, इसने दरख्त के नीचे का पूरा हिस्सा एक धुंधली जादुई रोशनी में ढक लिया, जैसे वो जगह ही गायब हो गई हो। गांव वाले करीब आए, इधर अलिफादर देखा, मगर उन्हें दरख्त के नीचे कुछ नहीं दिखाई दिया। वो आगे बढ़ गए। आफाक हैरान रह गया। तुमने ये क्या किया? ये मेरी लालटेन है, चरागा ने फखर से कहा। ये चांद कंकर से बनी है, इसकी रोशनी में छुपा जा सकता है। आफाक ने लालटेन की तरफ देखा। इसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। चरागा, तुम मुझ पर रहम खा सकती हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं कैसे मदद कर सकती हो? मैं तो एक आम लड़की हूँ। आफाक ने गहरी सांस ली। तुम्हारी लालटेन की रोशनी में एक राज है। इसकी मदद से मेरे पर को जोड़ा जा सकता है, मगर शर्त यह है कि इसे जोड़ने वाले के हाथ में कोई धोखा ना हो। तुम्हें 3 चीजें लानी होंगी, और हर चीज एक नई मुश्किल लाएगी। पहली चीज, पहाड़ी की आंसू। वो पानी का एक कतरा है जो सिर्फ चांदनी रात में पहाड़ी के सबसे ऊंचे चट्टान से गिरता है, जब कोई खुलूस दिल से रो रहा हो। चरागा ने सोचा, पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना आसान ना था, और खुलूस दिल से रोना, ये कैसे मुमकिन था? अगर तुम वादा करो कि मेरी मदद करोगी, आफाक ने आहिस्ता से कहा। इसकी आवाज में एक जादुई गूंज थी। तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। अगर तुमने वादा नहीं किया तो ना मैं वापस जा सकूंगा, ना तुम्हारे गांव में कभी बारिश होगी।
तुम सब खुश्क साली की नजर हो जाओगे। चरागा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपने गांव, अपनी दादी और मरते हुए दरख्तों को देख रही थी। इसने डरते डरते लालटेन को और ऊंचा किया। नीली रोशनी में आफाक का चेहरा मेहरबान और बेबस लग रहा था। इसने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर मैंने वादा कर लिया और फिर ना कर सकी तो फिर? आफाक ने संजीदगी से कहा, लालटेन की रोशनी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी और मैं यही पत्थर का मुजस्समा बनकर रह जाऊंगा। चरागा ने धुरे हुए समंदर जैसी गहरी आंखों से आफाक को देखा। इसके होंठों पर वदा था, आ इनकार। इसके सीने में डर था, आ उम्मीद। आखिरकार अपने गांव के लिए मोहब्बत ने जीत हासिल कर ली। इसने एक गहरी सांस ली और बोली, अच्छा, मैं वदा करती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जैसे ही इसके लबों से वदा निकला, लालटेन की रोशनी तेज हो गई और एक चमकती हुई किरण आफाक के टूटे हुए पर पड़ी। पर ने हल्का सा झलका मारा, जैसे इसमें जिंदगी वापस आ रही हो। आफाक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। शुक्रिया चरागा, तुमने अपनी नेकी से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इस पूरी जमीन को मौका दिया है। अब सुनो, पहली चीज, पहाड़ी की आंसू का वक्त कल रात आएगा जब चांद पूरी तरह गोल होगा। तुम्हें चांद निकलने से पहले चोटी पर पहुंचना होगा, मगर खबरदार, रास्ता आसान नहीं होगा। पहाड़ी पर वो लोग रहते हैं जो रोशनी से डरते हैं। वो सिर्फ अंधेरे में सफर करते हैं। तुम्हारी लालटेन उन्हें तकलीफ देगी। तुम्हें इंतखाब करना होगा, आ तो लालटेन बुझा दो, आ फिर उनका मुकाबला करो। चरागा ने मजबूती से लालटेन का हैंडल पुड़ा। मैं लालटेन नहीं बुझाऊंगी, ये मेरी हिफाजत करती है। अच्छा, आफाक ने कहा, तो फिर तैयार हो जाओ, कल रात की चांदनी तुम्हारी पहली आजमाइश होगी। याद रखना, पहाड़ी की आंसू सिर्फ इस वक्त गिरेगा जब तुम्हारे दिल से निकला हुआ एक असली आंसू इसे छुएगा। ये कहकर आफाक ने अपने जख्मी पर को लालटेन की रोशनी में लपेट लिया। वो दरख्त की डाल पर बैठा जैसे कोई बड़ा पुरस्कार परिंदा सो रहा हो। चरागा घर वापस आई। इसने दादी को सब कुछ बताया। बूढ़ी दादी की आंखों में खौफ के साथ फख्र भी था। बेटी, तूने बड़ा काम का वादा किया है। पहाड़ी की चोटी पर जाना खतरनाक है। वहाँ साए के भिखारी रहते हैं, वो हर रोशनी छीन लेते हैं, मगर अगर तेरी लालटेन की रोशनी में सच्चाई है तो वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। चरागा ने रात भर आंखों में नींद लिए बगैर तैयारी की। इसने अपनी लालटेन साफ की, अपने जूते मजबूती से बांधे और एक छोटा सा थैला तैयार किया। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर उम्मीद की एक चिंगारी भी थी। आखिरकार सुबह हुई। चरागा ने दादी को अलविदा कहा और पहाड़ी की तरफ के जंगल में दाखिल हो गई। लालटेन अगरचे दिन के वक्त इसकी रोशनी धीमी थी, फिर भी इसके आगे आगे रास्ता रोशन कर रही थी। दरख्त घने होते गए। हवा में खुशबू के बजाय जमीन के सावखे पिन की बो आने लगी। चरागा ने महसूस किया जैसे कोई इसे देख रहा है। वो मुड़ी, मगर पीछे सिवाय लरसते हुए पत्तों के कुछ ना था। इतने में इसने एक आवाज सुनी, एक कमजोर खुरदरी आवाज जो जमीन से आ रही थी। रोशनी, ये रोशनी हमें जला रही है, हमें दे दो, हमें दे दो। चरागा का सांस उखड़ गया। वो रुक गई। इसके सामने दरख्तों के तनों से सिया धुंधले साए निकलकर जमीन पर रेंगने लगे थे। उनकी कोई वाज़ेह शक्ल ना थी, बस लंबे हाथ थे जो लालटेन की तरफ बढ़ रहे थे। ये थे साए के भिखारी। चरागा ने अपनी लालटेन को मजबूती से ऊंचा किया। नीली रोशनी ने आगे बढ़ते हुए सायाहे को रोक दिया। वो एक धुंधले धुएं की तरह फैल गए और फिर से दरख्तों में समा गए, एक भयानक सरगोशी छोड़ गए। हम इंतजार करेंगे, अंधेरा आएगा, फिर देखेंगे। चरागा का दिल धड़क रहा था, मगर इसने हिम्मत ना हारी। वो पहाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। रास्ता मुश्किल होता गया। झाड़ियां इसके कपड़ों को पकड़ने लगे, जैसे जमीन खुद इसे रोकना चाह रही हो, मगर लालटेन की रोशनी हमेशा आगे का रास्ता दुखा देती। दोपहर होते होते वो पहाड़ी के दरमियानी हिस्से में पहुंच गई। वहां एक खुश्क नदी पड़ी थी जिसमें पानी की बजाय सिर्फ सफेद पत्थर थे। सामने एक तंग और खड़ी चढ़ाई थी। चरागा ने सांस लिया और चढ़ना शुरू किया। पत्थर खुरदरे और फिसलन वाले थे। एक बार वो करीब थी कि गिर जाए, मगर इसने लालटेन के हैंडल को ही एक आनकड़े की तरह पत्थर में फंसा कर खुद को संभाल लिया। शाम होने को आई तो आसमान पर बादल नहीं, बल्कि एक धुंधली बेरंग चादर तनी हुई थी। चांद नजर नहीं आ रहा था। चरागा ने परेशानी महसूस की। अगर बादल छा गए तो चांद निकलेगा ही नहीं और पहाड़ी की आंसू का मौका जाय हो जाएगा। इतने में इसने महसूस किया कि हवा बिल्कुल बंद हो गई है। दरख्तों के पत्ते तक नहीं हल रहे। फिर इसे वही खुरदरी आवाज दोबारा सुनाई दी, अब ज्यादा करीब से और ज्यादा घिनौनी। दिन ढल गया। अब हमारी बारी है, रोशनी दे दो, हम ले लेंगे।
चरागा ने मुड़कर देखा। इसके इर्द गिर्द हर दरख्त, हर पत्थर से लंबे बेशक्ल साए निकल रहे थे। वो जमीन पर रेंगते हुए, हवा में तैरते हुए इसे घेरने लगे। उनकी तादाद दर्जनों में थी। इसने लालटेन को अपने सामने करके कहा, पीछे हिट जाओ, ये रोशनी मेरी है। सायाहे में से एक, जो दूसरों से बड़ा और गहरा था, आगे बढ़ा। इसकी आवाज में एक भूख थी। हम भूखे हैं। सालों से कोई रोशनी इस पहाड़ी पर नहीं आई। हमें गर्मी चाहिए, चमक चाहिए, थोड़ी सी ही सही, हमें दे दो। चरागा को तरस आ गया। ये सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि गरीब अलमास भी थे। इसने पूछा, तुम कौन हो? हम वो ख्यालात हैं जो दुनिया ने बला दिए, वो वादे जो पूरे ना हुए, वो ख्वाब जो अधूरे रह गए। हम साए बनकर यहाँ फंस गए हैं। रोशनी हमें कुछ देर के लिए जिंदा कर सकती है, हमें सिर्फ एक झलक चाहिए। चरागा ने सोचा, दादी ने कहा था कि अगर रोशनी में सच्चाई हो तो ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसने हिम्मत की और लालटेन थोड़ी सी झुका दी। रोशनी का एक चमकदार हिस्सा इस बड़े साए पर पड़ा। एक अजीब मंजर देखने में आया। साया कांपने लगा, फिर इसमें रंग भरने लगे। एक लम्हे के लिए वो एक नौजवान लड़के की शक्ल में बदल गया, जो मुस्कुरा रहा था, फिर धुंधला कर दोबारा साया बन गया। शुक्रिया, अब हम एक और साल इंतजार कर सकते हैं। बड़े साए की आवाज नरम हो गई। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, मगर सिर्फ एक शर्त पर। जब तुम चोटी पर पहुंचो तो वहां एक पुरानी यादगार है। इस पर हमारे भूले हुए नामों में से एक नाम लिखा है। इसे चाहो कर हमें पुकारना, हमें आजाद करना। चरागा ने वादा किया, मैं करूंगी। सायाहे ने रास्ता छोड़ दिया। वो दोबारा दरख्तों में वापस समाये, एक आखिरी सरगोशी के साथ, जल्दी करो, चांद को बादलों के शहजादे छुपाने आ रहे हैं। ये सुनकर चरागा ने दौड़ लगा दी। इसने आखिरी चढ़ाई का सख्त तरीन हिस्सा शुरू किया। हवा में नमी आ गई थी, मगर बारिश की बजाय ये एक भारी उदास नमी थी, जैसे आसमान खुद रो रहा हो। आखिरकार वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई। वहां एक चपटा गोल मैदान था। दरमियान में एक बहुत बड़ा सिया पत्थर खड़ा था, जिस पर पुरानी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। यही वो यादगार थी। मैदान के बिल्कुल किनारे पर एक तिनके चट्टान का एक नोकीला हिस्सा था, जो खला में निकलता हुआ लगता था। यही वो जगह थी जहां से पहाड़ी की आंसू गिरता होगा। मगर सबसे पहले चरागा ने अपना वादा पूरा करने के लिए बड़े पत्थर के पास गई। इसने हाथ फेरे तो धूल और जमाने की धूल छूट गई। इस पर नामों की एक लंबी फहरिस्त थी। इसने देखा, आखिरकार इसे एक नाम मिला, फनरहो, ख्यालों का शिकार। चरागा ने नाम को छुआ और बुलंद आवाज में पुकारा, फरहान, तुम आजाद हो। एक हल्की सी हवा चली। बड़े पत्थर से एक सफेद सा धुआं निकलकर आसमान में तहलील हो गया। दूर से, बहुत दूर से एक हल्की सी खुशी की सी आवाज आई, फिर खामोशी हो गई। चरागा को इत्मीनान हुआ। अब इसका काम शुरू हुआ। चांद अभी तक बादलों के पीछे छुपा हुआ था। वक्त गुजर रहा था। चरागा ने चट्टान के किनारे पर बैठकर इंतजार शुरू किया। इसने लालटेन अपने सामने रखी। नीली रोशनी ने इसके इर्द गिर्द एक हिफाजती हल्का सा बना दिया था। इसी लम्हे हवा में एक गरजदार आवाज गूंजी, चरागा, होशियार। ये आफाक की आवाज थी, जो किसी तरह दौर से पहुंच रही थी, शायद लालटेन के जरिए। मेरे भाई, वो आ गए हैं। वो चांद को रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं वापस आऊं। उन्हें डर है कि मैं अबू को सब बता दूंगा। तुम्हें उन्हें रोकना होगा। चरागा ने आसमान की तरफ देखा। गहरे बादल तेजी से छा रहे थे। वो आम बादल नहीं थे। उनमें बिजली की सुर्ख किरणें कौंध रही थी और उनकी शक्ल गुसीले चेहरों जैसी लग रही थी। ये थे आफाक के बड़े भाई, बारिश के बजाय तूफान बरसाने वाले बादल। उनमें से एक बादल नीचे उतरा। इससे एक आवाज निकली, कड़कड़ाती हुई और सख्त, ए जमीन की लड़की, हमारे छोटे भाई को वापस दो। वो हमारा है। इसकी पुरानी दौड़ में शिकस्त हुई थी, इसलिए वो गिर गया। शिकस्त खुर्दा वापस नहीं आ सकता। चरागा ने हिम्मत करके जवाब दिया, वो शिकस्त खुर्दा नहीं है, वो जख्मी है। मैं इसकी मदद कर रही हूँ ताकि वो वापस जा सके और तुम सब मिलकर बारिश ला सको। दूसरा बादल गुरजाया, झूठ, वो वापस जाकर हमारी बगावत की बात कहेगा। हम खुश्क साली चाहते हैं ताकि इंसान हमारे सामने झुकी, हमारी ताकत अड़े। तुम इसे मत जोड़ो। ये कहकर बादल से एक सुरह बिजली की कड़क चरागा के करीब गिरने लगी। चरागा ने लालटेन ऊंची की। बिजली की कड़क लालटेन की नीली रोशनी से टकराई और एक चिंगारियां बखेरती हुई खत्म हो गई। लालटेन थोड़ी सी गर्म हो गई थी। चरागा ने महसूस किया कि इसकी रोशनी कम हो रही है। हर हमला इसकी ताकत चूस रहा था। बादलों ने देखा कि लालटेन कमजोर हुई तो वो और करीब आ गए। उन्होंने अपने आप को घने
सिया धोई में बदल लिया जो चरागा और लालटेन को घेरने लगा। हुआ में सांस लेना मुश्किल हो गया। तुम्हारी चमक खत्म हो जाएगी, फिर हम इस जगह को बर्फ से ढांप देंगे, ना आंसू गिरेगा ना पर जुड़ेगा। चरागा घबरा गई, वो सांस नहीं ले पा रही थी। धोई ने इसकी आंखें जलाती थीं। इसने सोचा कि सब खत्म हो जाएगा। इसके दिल में अपने गांव, अपनी बूढ़ी दादी और आफाक के मायूस चेहरे की तस्वीर उभरी। वो इतने करीब आ गई थी मगर अब नाकाम हो जाती नजर आ रही थी। एक आंसू इसकी आंख से निकलकर गाल पर बह निकला। ये डर का आंसू नहीं था, ये एक गहरे दुख का आंसू था कि वो अपना वादा पूरा ना कर सकेगी। वो आंसू चट्टान पर गिर गया और फिर एक मौजिज़ा हुआ। जैसे ही खुलूस दिल का आंसू पत्थर को छुआ, चट्टान के नोकीले सिरे से एक चमक पैदा हुई। एक कतरा जो शफ्फाफ था मगर चांदनी जैसा चमक रहा थे, वहां से टपका। ये पहाड़ी की आंसू था। वो हुआ में लटका जैसे कोई कीमती मोती। बादल भी रुक गए, उनकी कड़क मान पड़ गई। चरागा ने फौरन अपना थैला खोला और इसमें एक छोटी सी खोखली सीप रखी थी जो इसकी दादी ने दी थी। इसने सीप को आंसू के नीचे किया। कतरा बिल्कुल दुरुस्त तरीके से सीप में जा गिरा। इसने सीप का मुंह बंद कर दिया। सीप से एक नर्म सफेद रोशनी फूटने लगी। ये रोशनी देखते ही घेरे हुए बादल पीछे हटने लगे। वो इस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो चीखते हुए गरजते हुए ऊपर उठ गए। ये नहीं होना चाहिए था, हम वापस आएंगे, दूसरी चीज तुम हरगिज नहीं ले पाओगी। चरागा ने सीप को अपने दिल के करीब रखा। इसने ऊपर देखा। बादल हटते ही चांद नमूदार हो गया, पूरा गोल और चमकदार। चांदनी ने पूरी चोटी को नहा दिया। दूर, बहुत दूर नीचे गांव की तरफ से चरागा को एक हल्की सी खुशी की आवाज सुनाई दी। शायद लोगों ने चांद देखकर उम्मीद की एक किरण पाई हो, लेकिन चरागा के पास खुशी मनाने का वक्त ना था। आफाक की आवाज फिर गूंजी, अब कमजोर मगर मुतमईन। तुमने कर दिखाया, शुक्रिया, मगर जल्दी वापस आओ। दूसरी चीज के लिए हमारे पास कम वक्त है। वीरान कुनवे की पिंडली, ये सबसे खतरनाक होगी। चरागा ने सीप को महफूज किया और अपनी लालटेन उठाई। लालटेन की रोशनी अब पहले जैसी नहीं थी। इस पर बादलों के हमले का एक हल्का सा धब्बा था, मगर वो अभी तक जुग रही थी। वो वापस उतरने लगी। रात गहरी थी मगर चांदनी रास्ता दुखा रही थी। जब वो दरमियानी चढ़ाई पर पहुंची तो इसने महसूस किया कि इसके पीछे कोई है। इसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर इसने नीचे देखा। इसके साए ने, जो चांदनी में वाज़े था, अपना सर हिला दिया और फिर इसके अपने साए ने अलग होकर अपनी एक शक्ल बना ली। वो चरागा जैसी दुखती थी मगर इसका चेहरा खाली था और वो मुस्करा रही थी। साया बोली चरागा ही की आवाज में मगर बहुत मीठी और पुरकशिश, तुमने बहुत थक गई हो, इतनी मुश्किल क्यों उठा रही हो? आंसू तुम्हारे पास है। गांव में जाकर कह दो कि तुमने कोशिश की मगर दूसरी चीजें नहीं मिल सके। सब तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करेंगे। आफा, वो तो एक अजनबी सा शहजादा है। इसके भाई तो इसे मारना चाहते हैं। तुम इसके लिए अपनी जान क्यों दोगी? चरागा दम बखुद रह गई। ये इसका अपना साया था जो इससे बात कर रहा था। साया करीब आ गया। चल गांव चलते हैं, दादी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये लालटेन, ये हमेशा रोशन रहेगी अगर तुम अभी वापस चले जाओ। चरागा ने लालटेन की तरफ देखा। साया दुरुस्त कह रहा था। वो थक चुकी थी, डर चुकी थी। घर जाने का ख्याल कितना पुरसुकून था। फिर इसने अपना वदा याद किया। आफाक की बेबसी भरी आंखें याद आए। इसने अपने साए को देखा और पूरे यकीन से कहा, मैंने वदा किया था, मैं अपना वदा पूरा करूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। इसके अल्फाज सुनते ही साया का चेहरा बिगड़ गया। मीठी आवाज गुस्सीली हो गई। तो फिर तुम्हारी आजमाइश जारी रहेगी। देखते हैं कि वीरान कुनवे के सामने तुम्हारा हौसला कहाँ तक टिकता है। ये कहकर साया जमीन में समाया और गायब हो गया। चरागा ने एक गहरी सांस ली। पहली आजमाइश तो खत्म हुई, मुकन इसे एहसास था कि अब तक की सबसे आसान आजमाइश थी। आगे का सफर और भी खतरनाक होगा। वो सीप को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े, लालटेन उठाए, पहाड़ी से उतरने लगी। नीचे तारीक जंगल में एक पुरस्रार वीरान कुनवा इसका इंतजार कर रहा था। चरागा जंगल से गुजरती हुई गांव वापस आई। रात का आखिरी पहर था। गांव में एक पुरासीरत खामोशी तारी थी। इसकी दादी दरवाजे पर बैठी इसका इंतजार कर रही थी। बूढ़ी औरत की आंखों में थकन थी, मगर जब इसने चरागा को देखा तो चेहरे पर इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। बेटी, तुम सालम वापस आ गईं। दादी, मैंने पहाड़ी की आंसू ले आई हूँ। चरागा ने सीप दिखाई। दादी ने सीप को चावामा। ये तो बहुत कीमती है,
मगर बेटा, दूसरी चीज का नाम तो और भी खतरनाक है। वीरान कुनवे की पिंडली। ये कुनवा गांव के पुराने कब्रिस्तान के पीछे है। इस कुनवे के बारे में कहा जाता है कि वो जमीन के दिल तक जाता है। इसकी पिंडली, वो कोई हड्डी नहीं बल्कि कुनवे के किनारे अलिफागनी वाली एक जड़ है। वो जड़ सिर्फ इस शख्स को मलती है जो कुनवे में उतरकर अपने सबसे बड़े डर का सामना करे। चरागा का गला खुश्क हो गया। अपने डर का सामना। हाँ, ये कुनवा आईने की तरह है। जो डर तुम अपने दिल में छुपाए हो वही वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। चरागा ने हिम्मत जमा की। इसके पास वक्त कम था। आफाक के अल्फाज याद आए, हमारे पास कम वक्त है। इसने दादी से इजाजत ली और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ी। पुराना कब्रिस्तान घने दरख्तों से घिरा हुआ था। हवा में काफूर की खुशबू थी। मरकजी रास्ते के आखिर में वो वीरान कुनवा था। इसका मुंह पत्थरों से घिरा हुआ था और इस पर लोहे की एक जंग आलूद लनका पड़ी थी। कुनवे से एक ठंडी नम हुआ ऊपर आ रही थी। चरागा ने लालटेन कुनवे के मुंह पर लटकाई। नीली रोशनी नीचे जाती नजर आई, मगर कुनवा इतना गहरा था कि तह नजर न आती थी। इसने लनका के जंग आलूद रस्सी को हाथ लगाया। रस्सी मजबूत लगी। फिर इसने वो आवाज सुनी, आफाक की आवाज, लालटेन के जरिए, बहुत ही दाके भरी। चरागा, मेरे भाइयों ने मुझे ढूंढ लिया है। वो दरख्त के करीब आ रहे हैं। अगर तुम जल्दी ना आए तो। आवाज खत्म हो गई, जैसे कोई रास्ता बंद कर दे। चरागा के लिए अब सोचने का वक्त नहीं था। इसने रस्सी को मजबूती से पकड़ा, लालटेन अपने दूसरे हाथ में ली और कुनवे में उतरना शुरू कर दिया। नीचे उतरते हुए हुआ और भी ठंडी होती गई। दीवारें नमी से चमक रही थीं। लालटेन की रोशनी में वो देख सकती थी कि कुनवे की दीवारों पर पुरानी नक्काशी है, अजीब गरीब शक्लें और तहरीरें। वो नीचे उतरती गई। 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। जमीन का ऊपर वाला मुनहब एक छोटे से चांद जैसा दिखाई देता था। एकदम इसके पैरों ने पानी को चायवा। कुनवे का पानी बर्फ जैसा ठंडा था। इसने रस्सी को और ढीला किया। पानी अब इसके घुटनों तक आया। इतने में इसने पानी में एक हरकत महसूस की। कोई चीज इसके पाँव के गिर्द लिपटी। वो नीचे देखने लगी। पानी साफ था। लालटेन की रोशनी नीचे तक जाती थी। और फिर इसने देखा, पानी में इसका अपना अक्स था, मगर वो अक्स मुस्करा नहीं रहा था। वो खौफजदा नजर आ रहा था। और फिर अक्स के पीछे कुछ और भी था। एक बड़ी सियाह आंख जो इसे घौर रही थी। चरागा की सांस उखड़ गई। वो रस्सी को मजबूती से पकड़कर पीछे हटना चाहती थी, मगर इसके पाँव जकड़े हुए थे। पानी से एक आवाज बुलंद हुई, ऐसी आवाज जैसे पत्थर रगड़े जा रहे हों। तुम डरती हो। तुम्हारे अंदर का डर तुम्हें यहाँ खींच लाया है। मैं क्यों डरूं? चरागा ने कांपती आवाज में कहा। तुम डरती हो कि तुम नाकाम हो जाओगी। तुम डरती हो कि तुम्हारा वादा पूरा ना हो सकेगा और सारा गांव तुम्हारी वजह से तबाह हो जाएगा। तुम डरती हो कि आफाक तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम डरती हो कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे लिए काफी नहीं है। हर लफ्ज एक कारी ज़र्ब की तरह चरागा के दिल पर लगा। ये सच था। ये सब डर इसके अंदर मौजूद थे। उन डरों को छोड़ दो, उन्हें इस पानी में धो दो, तभी तुम्हें पिंडली मिलेगी, वरना तुम यहीं डूब जाओगी। चरागा ने आंखें बंद की। इसने अपने अंदर झांका। डर की एक गड़ी थी। नाकामी का डर, जिम्मेदारी का डर, धोखे का डर। फिर इसने अपनी लालटेन को महसूस किया। इसकी गरमाइश। इसने अपनी दादी के अल्फाज याद किए, इसकी रोशनी में कभी झूठ मत बोलना। सच। इसे सच पर कायम रहना था। इसने आंखें खोली और पानी में मौजूद अपने डरावने अक्स से बात की। हाँ, मैं डरती हूँ। मैं उन सब बातों से डरती हूँ, मगर मैं अपने वादे से नहीं डरती। मैं इस मोहब्बत से नहीं डरती जो मेरे गांव के लिए मेरे दिल में है, और मैं इस उम्मीद से नहीं डरती जो आफाक की आंखों में है। मेरे डर मेरे साथ रह सकते हैं, मगर वो मुझे रोक नहीं सकते। ये अल्फाज कहते ही पानी में मौजूद सियाह आंख फैलने लगी, फिर सुकड़ने लगी। इसका अक्स मामूल पर आ गया। पाँव के गिर्द जो जकड़न थी वो ढीली पड़ गई, और फिर कुनवे की दीवार से एक सफेद चमकदार जड़ निकली। वो रस्सी की तरह मोटी थी और इसका इख्तिताम एक छोटे से मोती जैसी गांठ पर था। ये थी वीरान कुनवे की पिंडली। चरागा ने जड़ को पकड़ लिया। जड़ गर्म थी और इसमें धड़कन सी महसूस हो रही थी, जैसे जिंदा हो। इसने जड़ को अपने कमर के गिर्द बांध लिया और रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। कुनवे से बाहर निकलते ही इसने देखा कि सुबह की पहली किरण निकल रही है। इसके पास अब सिर्फ एक ही चीज बाकी थी, बुझती हुई चिंगारी की सांस। वो दौड़ती हुई अपने घर आई। दादी दरवाजे पर खड़ी थी। इसकी आंखों में आंसू थे। बेटी, बादल फिर वापस आ गए हैं और वो गुस्से में हैं। चरागा ने ऊपर देखा।
आसमान पर गहरे सिया बादल छाए हुए थे। वो आफाक के भाई थे। उनमें से एक बादल नीचे उतरा और इससे एक आवाज निकली जो अब बिल्कुल वाज़ेह थी। लड़की, हमने तुम्हारे दोस्त को पकड़ लिया है। अगर तुम तीसरी चीज लेने गई तो हम इसे फौरन खत्म कर देंगे। हमारा छोटा भाई हमारे कब्जे में है। तुम हार चुकी हो। चरागा का दिल टूट गया, मगर इसने हिम्मत ना हारी। इसने दादी से पूछा, तीसरी चीज क्या है? बुझती हुई चिंगारी की सांस। दादी ने सर हिलाया। ये सबसे मुश्किल है। ये वो सांस है जो आखिरी चिंगारी के बुझने से पहले इसे बचा ले। ऐसी चिंगारी सिर्फ एक जगह मिल सकती है, आतिशफिशा की आंख। ये पहाड़ियों के इस पार एक मुर्दा आतिशफिशा है, मगर वहां जाने के लिए तुम्हें उन बादलों से गुजरना पड़ेगा। कैसे? दादी ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और जमीन पर एक नक्शा खींचा। तुम्हें हुआ के घोड़े की मदद लेनी होगी। वो जंगल के बासी हैं। अगर तुम अपनी लालटेन की आखिरी रोशनी उन्हें दिखा सको तो शायद वो तुम्हें अपनी पुष्प पर बिठा कर आगे ले जाए। मगर याद रहे, अगर लालटेन बुझ गई तो वो तुम्हें गिर भी सकते हैं। चरागा के पास कोई चारा नहीं था। इसने पिनली और आंसू को महफूज किया, लालटेन उठाई और जंगल के गहरे हिस्से में दौड़ लगाई। जंगल के दरमियान एक खुला मैदान था। वहां हुआ तेज थी। चरागा ने लालटेन ऊंची की और पुकारा, ए हुआ के गेओड़ो, मैं एक वादे को पूरा करना चाहती हूँ, मेरी मदद करो। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर हुआ में एक सीटी सी आवाज आई। मैदान के आखिर से हुआ के बगुले उठने लगे। वो घूमते हुए चरागा के करीब आए। हर बगुले में एक धुंधली सी शक्ल थी, जैसे घोड़े की। एक बगुला इसके करीब आया। इससे एक तेज आवाज निकली, रोशनी, हमें रोशनी चाहिए। सालों से हमने सूरज नहीं देखा। चरागा ने लालटेन आगे बढ़ाई। ये लो, मेरी आखिरी रोशनी, मगर मुझे आतिशफिशा तक ले चुल्लू। बगुले ने लालटेन की रोशनी में अपना एक हिस्सा डाला। रोशनी हल्की पड़ गई। लालटेन अब बस जेल ही रही थी। बगुले राजी हो गए। सवार हो जाओ। चरागा बगुले की पुष्प पर चढ़ गई। ये हुआ जैसा था, मगर मजबूत। बगुले ने तेजी से उड़ान भरी। वो जमीन से ऊपर उठे, दरख्तों के ऊपर से गुजरे, पहाड़ियों की चोटियों को छूते हुए। ऊपर बादल गुस्से से गरजने लगे। उन्होंने अपने आप को बड़े हाथों में बदल लिया जो चरागा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। रोको इसे। बगुला तेजी से मुड़ता, घूमता, बादलों के हाथों से बचता हुआ आगे बढ़ता रहा। चरागा ने लालटेन को सीने से लगा रखा था। इसकी रोशनी अब एक मध्यम शोला रह गई थी। आखिरकार वो एक बड़े मुर्दा आतिशफिशा के दहाने पर पहुंच गए। बगुले ने इसे नीचे उतारा। हमने अपना वदा पूरा कर दिया। अब हमारी रोशनी हमेशा के लिए चली गई। ये कहकर बगुला तहलील हो गया। लालटेन की लो बुझ गई। अब सिर्फ चांद कनकर ही रोशन था, मगर इसमें से कोई रोशनी नहीं निकल रही थी। चरागा ने आतिशफिशा के दहाने में झांका। नीचे अंधेरा था। इसे बुझती हुई चिंगारी कहाँ मिलेगी? इतने में इसे आफाक की आवाज सुनाई दी, बहुत ही कमजोर, जैसे ख्वाब में। चरागा, अंदर आओ। यहाँ मेरी कैदगाह के पास आग का एक छोटा सा चश्मा है। चरागा ने रस्सी खोली जो इसने अपने साथ बांध रखी थी और आतिशफिशा में उतरना शुरू कर दिया। अंदर की हुआ गर्म और गंधक की बो से भरी हुई थी। नीचे उतरते हुए इसे एक सुर्ख रोशनी दिखाई दी। वो एक वसी गार में पहुंची। गार के दरमियान एक छोटा सा लावा चश्मा था जिसमें से सुर्ख लावा उबल रहा था, और इस चश्मे के करीब पत्थरों से बना एक पिंजरा था। इस पिंजरे में आफाक कैद था। इसके पर अभी तक जख्मी थे और इसके चेहरे पर थकन के साथ उम्मीद भी थी। आफाक, चरागा, देखो चश्मे के किनारे वो चिंगारी। चरागा ने देखा। लावा चश्मे के किनारे एक छोटी सी सुर्ख चिंगारी थी जो हल्की सी जल रही थी और बुझने ही वाली थी। ले लो इसकी सांस, जल्दी। चरागा चश्मे के करीब गई। गर्मी शदीद थी। इसने अपनी सीप निकाली। चिंगारी के करीब जाकर इसने अपने मुंह से एक गहरी सांस ली और चिंगारी पर फूंकी, जैसे किसी की जिंदगी बचाने के लिए सांस दे रही हो। चिंगारी चमकी, फिर हल्की पड़ गई, मगर इसी लम्हे इससे एक चमकदार सोने जैसा धुआं निकलकर सीप में समा गया। चरागा ने सीप का मुंह बंद कर दिया। तीसरी चीज मिल गई थी। इतने में पिंजरे के पीछे से आफाक के भाई नमूदार हुए। वो आग और धुएं के बादल बन चुके थे। तुमने कर लिया, मगर अभी तक हार नहीं मानी। हम इसे तुम्हारे सामने ही खत्म कर देंगे। उन्होंने पिंजरे की तरफ बढ़ना चाहा, मगर चरागा ने फौरन अपनी तीनों चीजें निकाली, सीप जिसमें आंसू और सांस था, और कमर से बंधी हुई पिंडली। आफाक, अब क्या करना है? आफाक ने कहा, मेरी तरफ फेंको, जल्द। चरागा ने तीनों चीजें पिंजरे की तरफ फेंके।
आफाक ने उन्हें हुआ में ही पकड़ लिया। इसने आंसू को अपने जख्मी पर टपकाया, पिनली को पर के गिर्द लपेटा और सीप से निकलने वाली सांस को अपने सीने में खींच लिया। एक चमकदार धमाका हुआ, आफाक के जख्मी पर जड़ने लगे। पिनली इसके गिर्द लिपटकर मजबूत रेशे बन गई। इसके सीने से एक नया रोशन अज़्म पैदा हुआ। पिंजरे की सलाखें टूट गईं। आफाक आजाद हो गया। इसके पर, जो पहले से ज्यादा खूबसूरत और मजबूत थे, फैल गए। इसकी आंखों में बिजली चमकने लगी। अब भाइयों, आफाक की आवाज गरजदार हो गई, तुम्हारा जुल्म खत्म हुआ। इसने अपने पर फड़फड़ाए। गार से एक तेज हुआ निकलकर इसके भाइयों के बादलों को उड़ा ले गई। वो चीखते हुए बाहर निकल गए। आफाक ने चरागा की तरफ देखा। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। तुमने ना सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मेरे घर की सलामती भी वापस दिलाई। अब मैं वापस जाकर बारिश लाऊंगा। चरागा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरा वदा था। आफाक ने इसे गार से बाहर उड़ा कर ले जाया। बाहर आसमान साफ हो रहा था। आफाक ने चरागा को गांव के करीब एक पहाड़ी पर उतारा। यहाँ से तुम्हारा गांव नजर आता है, देखो। इसने अपने पर फैलाए और आसमान की तरफ उड़ा। जहां जहां वो गया, चमकदार सफेद बादल बनते गए। फिर एक मीठी गरज के साथ साल की पहली बारिश बरसने लगी। चरागा ने नीचे देखा। गांव वाले खुशी से नाच रहे थे, अपने बर्तन बाहर रख रहे थे, अपने चेहरे आसमान की तरफ करके मुस्कुरा रहे थे। बारिश थमी तो एक खूबसूरत कौस कज़ा नमूदार हुई। कौस कज़ा के आखिर में आफाक दोबारा नमूदार हुआ। इसके हाथ में चरागा की लालटेन थी, जो अब दोबारा जुग रही थी, और इसकी रोशनी में एक नया चमकदार चांद कनकर था। ये तुम्हारे लिए, आफाक ने कहा, हमेशा रोशन रहूं। तुम्हारी हिम्मत ने ना सिर्फ जमीन को बचाया, बल्कि आसमान को भी अमन बख्शा। चरागा ने लालटेन ली। क्या तुम अब वापस चले जाओगे? हाँ, मगर हर बारिश के मौसम में जब कौस कज़ा निकलेगी, मैं तुम्हें जरूर मिलने आऊंगा। और याद रखना, जब भी तुम अपनी लालटेन रोशन करोगी, मैं तुम्हें जरूर देखूंगा। ये कहकर आफाक हुआ में तहलील हो गया, बस कौस कज़ा की एक किरण बनकर रह गया। चरागा गांव वापस आई। इसकी दादी और सारे गांव वाले इसे हीरो की तरह खुश आमदीद कहने लगे। खुश्क साली खत्म हो गई। नहरें पानी से भर गईं, दरख्त हरे भरे हो गए। और चरागा, वो अब गांव की नई लालटेन बनाने वाली बन गई। इसकी लालटेनें ना सिर्फ रोशनी देती थीं, बल्कि उनमें उम्मीद और सच्चाई की किरण भी होती थी। कहते हैं कि आज भी जब बारिश के बाद कौस कज़ा निकलती है, तो चरागा अपनी लालटेन जलाकर पहाड़ी पर खड़ी हो जाती है और हवा में एक मीठी सी गुनगुनाहट सुनाई देती है। वो वदा पूरा हुआ था। एक लड़की की हिम्मत ने जमीन और आसमान के दरमियान मोहब्बत का एक पिल बना दिया था।